हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम वेक्टर का नेक्स्ट अगला पार्ट कर रहे होंगे, जिसमें हम एक थ्योरम देखेंगे। उसके साथ साथ कुछ बेसिक जो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस शेयर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट थ्योरम नंबर 4। और थ्योरम नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो। इफ ए बार बी बार सी बार आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर हमारे पास ए बार बी बार सी बार तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, देन एनी वेक्टर आर बार इन अ स्पेस। तो कोई भी एक वेक्टर आर बार जो कि स्पेस में है कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार। दैट इज r bar is equals to x times a bar plus y times b bar plus z times c bar, where x y z are the scalars। तो इसको प्रूव करना है, मतलब दिया क्या है, देखो। हमारे पास अगर हमारे पास तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो उस स्पेस में अगर कोई भी एक वेक्टर रहेगा आर बार, तो उस आर बार को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स लिख सकते हैं। मतलब आर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x टाइम्स a बार प्लस y टाइम्स b बार प्लस z टाइम्स c बार। समझ में आ रहा है? तो इसको प्रूफ अगर करना है तो ये इफ एंड ओनली इफ वाला प्रूफ नहीं है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सकते हैं। मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। इफ देन वाला प्रूफ है तो प्रूफ हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसके लिए ना आपको एक नेसेसरी फिगर वगैरह लगेगी, उसमें आपको थोड़ा सा थेरोटिकल लिखना पड़ेगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लेट अस कंसीडर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर। तो ए बार बी बार एंड सी बार तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। मतलब वो तीनों एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी तीन वेक्टर्स आपने तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लिए, और लेने के बाद आपने क्या किया पता है? उन तीनों वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर्स बनाया। वो नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उनको कोइनिशियल बना रहे हो। तो आपने क्या किया है, इन तीन वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर्स बनाए हैं। तो ऐसा है कुछ सिनेरियो। मान लो ये ए बार है अपना। ओके, लेट अस से दिस इज ए बार, लेट अस से दिस इज बी बार, एंड लेट अस से दिस इज सी बार। ठीक है। तो उन्होंने दिया है कि अगर ए बार बी बार एंड सी बार कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो इसी स्पेस में कोई भी वेक्टर रहेगा आर बार, तो उस वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार लिख सकते हैं। तो उस केस में हम ए बार बी बार और सी बार को बेसिस वेक्टर बोलेंगे, जिनके जरिए हम किसी भी वेक्टर को जनरेट कर सकते हैं। दे आर द जनरेटर, दे आर द बेसिस वेक्टर। ओके। तो मान लो कोई भी वेक्टर है आर बार इसी स्पेस में। Okay, then any vector r bar in the space can be expressed as linear combination of these three vectors। तो r bar को मैंने क्या किया, कोई भी एक वेक्टर कंसीडर किया r bar, और मैंने फॉर प्रूविंग पर्पस इस r bar को कोइनिशियल बनाया। मतलब इन सभी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है उसको मान लेते हैं a बी द इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। एंड यहाँ पे मान लो ये p है, ये q है ना। मतलब टर्मिनल पॉइंट्स हम वेक्टर का लिखेंगे यहाँ पे। ये पॉइंट होगा p, ये पॉइंट होगा Q, एंड ये पॉइंट होगा R। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, आई एम ट्राइंग टू फॉर्म द पैरेललोपिड। पैरेललोपिड कैसे बनाते हैं? आर बार हमारा कोई भी वेक्टर है जो कि स्पेस में है। कहाँ है? स्पेस में। तो उस वेक्टर से मतलब उस वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है, उस टर्मिनल पॉइंट से पास होने वाले सभी प्लेन्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, और उन प्लेन्स के जरिए मुझे पैरेललोपिड मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको ये वाला प्लेन नजर आ रहा है क्या? ये वाला एक प्लेन आपको नजर आ रहा होगा, आई होप। ये तो एक प्लेन है, इसकी साइज थोड़ी छोटी चाहिए। हम्म, क्या आपको ये वाला प्लेन नजर आ रहा है? जो कि जिस प्लेन में हमारे ए बार एंड सी बार लाई कर रहे हैं। क्या आपको ये वाला प्लेन नजर आ रहा है, जिस प्लेन में हमारे सी बार एंड बी बार लाई कर रहे हैं? और क्या आपको ये वाला प्लेन नजर आ रहा है, जिस प्लेन में ए बार एंड बी बार लाई कर रहे हैं? तो अब इन्हीं प्लेन्स को
इन्हीं प्लेन्स को पैरेलल प्लेन्स में ड्रॉ करूंगा सो दैट वो सारे के सारे प्लेन्स आर वेक्टर के मीन्स ये जो आर बार वेक्टर है उसके टर्मिनल पॉइंट से पास कर रहे होंगे, तो मुझे एक पैरेललोपिड मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? आई विल गेट अ पैरेललोपिड। तो कैसे ड्रॉ करूंगा देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस प्लेन पर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस प्लेन पर। परपेंडिकुलर बोलने से अच्छा है कि प्लेन बनाने का ट्राई करूंगा, पैरेलल प्लेन्स यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई करूंगा। हम्म, नजर आ रहा है क्या आपको पैरेलल प्लेन्स? यहाँ पे मैं बहुत कंसंट्रेशन से ये बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो क्या ये पैरेललोपिड हमें मिला? यस, दिस इज द पैरेललोपिड। अब आप समझ लेना कैसे बना है। ओके, तो इस पैरेललोपिड में ध्यान से देखिएगा आप, इसको अगर मैं और जूम करूँ तो ये वाली जो साइड है, सॉरी ये वाली साइड नहीं, आपको ये जो साइड्स नजर आ रहे हैं ना, एक्चुअली दे आर सेम। यहाँ पे मुझे इसको और अच्छे तरीके से बनाना चाहिए था, लेकिन ठीक है आप समझ लोगे। ये वाला एक जो कि इसको पैरेलल, ठीक है फिर से बनाता हूँ मैं वीडियोस को एडिट नहीं करता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा को भगा भी सकते हो। ओके, क्या अब ये आपको पैरेललोपिड सा नजर आ रहा है? यस, दिस इज द पैरेललोपिड। तो हम क्या करेंगे पता है? अरे फिर से ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है क्या? हाँ, तो ये यहाँ पे बी बार पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये 8 वर्टाइसेस है उस पैरेललोपिड के। ये वाले जो ग्रीन डॉट के मैं दिखा रहा हूँ वो 8 वर्टाइसेस है। तो आपको क्या समझ लेना है पता है? ये जो है इसको मैं ज्वाइन करूंगा। आप सीधी सी बात समझ लेना कि इस बी बार वेक्टर पे आपको ये वाला जो वेक्टर नजर आ रहा है, जो मैं पिंक कलर से ड्रॉ करूंगा, ए बार वेक्टर के ऊपर ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ, ये वाला वेक्टर आपको जो नजर आ रहा है, लेट मी इंक्रीज द साइज। हाँ, ये वाला जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है, इस वेक्टर को आप क्या कोलिनियर वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बार बोल सकते हो? यस, ए बार का कोलिनियर वेक्टर है, मतलब ये सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार रहेगा। तो मैंने इसको कहा एक्स टाइम्स ए बार। क्या कहा मैंने इसको? मैंने इसको कहा एक्स टाइम्स ए बार। ठीक है, बिकॉज दैट, चलो उसको नाम भी दे देते हैं। पी तो दिया है तो ए बी सी डी भी दिया है। लेट अस से बी सी डी ई एफ
वी एच ऐसे नाम दिया हमने। तो आपको ये जो ए बी बार दिख रहा है ना, ये ए बी बार इज एक्स टाइम्स ए बार, एक्स विद एनी स्केलर नॉन जीरो स्केलर। अब आपको ये जो ए डी बार दिख रहा है ना यहाँ पे फिगर में, तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है ए डी बार, वो सम स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार रहेगा, बिकॉज ए डी बार एंड बी बार आर कोलिनियर। तो इसको मैंने बोला वाई टाइम्स बी बार। ठीक है। और ये वाला जो तीसरा वेक्टर आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इस वाले वेक्टर को मैंने बोला z टाइम्स सी बार, बिकॉज सी बार इट इज द पार्ट ऑफ सी बार। ओके, इट इज द पार्ट ऑफ सी बार, सो z टाइम्स सी बार, ये जो आपको ए जी बार दिख रहा है, इट इज अलोंग सी बार ना, तो वो लीनियर सॉरी स्केलर मल्टीपल ऑफ सी बार रहेगा, वो, और वो स्केलर है z। तो इसको ध्यान से देखिएगा, और मैं आपको अलग कलर से यहाँ पे समझाने का ट्राई करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है? यस। तो अब यहाँ पे अगर ये x टाइम्स ए बार है, तो क्या ये भी x टाइम्स ए बार रहेगा? पैरेलल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, तो ये भी क्या रहेगा? x टाइम्स ए बार, x टाइम्स ए बार रहेगा। चलो उसको अलग कलर से मैं लिखता हूँ, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ये x टाइम्स ए बार रहेगा, इजंट इट? कि साइज भी तो कम करनी है। ये रहेगा x टाइम्स ए बार। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये ए डी बार और डी सी बार को ऐड करें, तो क्या हमें ए सी बार नहीं मिलेगा? हमें क्या मिलेगा बताओ? हमें मिलेगा ए सी बार, इजंट इट? तो ये वाला जो ए सी बार आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला ए सी बार, ये वाला जो ए सी बार आपको नजर आ रहा है, वो ए सी बार एक्चुअली है y टाइम्स बी बार प्लस x टाइम्स ए बार के बराबर। समझ में आ रहा है? अब आप ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा वाला, और जूम करता हूं मैं। अब ये वाला ट्रायंगल देखो आप, तभी आपको बातें समझ में आएगी, अदरवाइज नॉट। कलर 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 की दिक्कत है। येलो। ओके। अब ये वाला ट्रायंगल देखो आप, तो इसमें ये जो आपको सी एफ बार, ये वाला वेक्टर दिख रहा है सी एफ बार, इस वेक्टर को ध्यान से देखो। क्या मैं ए सी बार में सी एफ बार ऐड करूं, सो दैट मुझे आर बार मिल जाएगा? समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस आर बार को पाने के लिए, इस आर बार को पाने के लिए, आर बार को पाने के लिए मैंने इस एसी बार में ये सी एफ बार ऐड किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर मुझे आर बार मिल गया। तो मैंने बोला आर बार इज इक्वल टू ए सी बार प्लस सी एफ बार। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ए सी बार प्लस सी एफ बार। लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और जूम करके मैं आपको यहाँ पे दिखाने का ट्राई करूंगा। ये जेड टाइम्स सी बार, और ये जो येलो से आपको दिख रहा है, ये जो येलो से आपको दिख रहा है ना, ये वाला वेक्टर सी एफ बार, AG bar and CF bar are the parallel vectors and they are equal in magnitude because we have formed the parallelogram. तो अगर वो z टाइम्स c बार है, तो ये भी z टाइम्स c बार है। तो मेरा CF बार क्या है? z टाइम्स c बार। और मेरा AC बार क्या है बताओ? AC बार है, AC बार है, AC बार किसके बराबर है? x टाइम्स a बार प्लस y टाइम्स b बार। तो AC बार है x टाइम्स a बार प्लस y टाइम्स b बार, और CF बार है z टाइम्स c बार। और वही हमें प्रूव करना था कि r बार इज इक्वल्स टू x टाइम a बार प्लस y टाइम्स b बार प्लस z टाइम्स c बार, दे आर द यूनिक स्केलर्स। तो आपको आपने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया बताओ? आपने यहाँ पे लॉ यूज किया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलो या ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते थे। ये जो ग्रीन से मैंने दिखाया है ए सी बार इज इक्वल टू वाई टाइम्स बी बार प्लस एक्स टाइम्स ए बार, तो ये पैरेललोग्राम का क्या है? डायगोनल है। तो ये ए बी बार प्लस ए डी बार ए सी बार के बराबर आएगा।
सो दैट इज द वे टू प्रूव दिस। तो थोड़ा थेरोटिकली आप लिख लेना, है ना, मैं भी लिख सकता हूँ, बिकॉज हमारे पास ये जो चीजें हैं हमें फास्ट फास्ट कवर करनी है, सो दैट मैं आगे बढ़ूंगा अब। ठीक है। अब क्या है, देखो, वेक्टर इन टू डायमेंशन, वेक्टर इन 2D। तो वो क्या बोल रहे हैं, प्लेन स्पैन, मतलब प्लेन कवर्ड बाय नॉन कोलिनियर वेक्टर्स a बार एंड b बार इज द सेट of all x times a bar plus y times b bar such that xy belongs to रियल नंबर। मतलब वो बताना चाहते हैं कि प्लेन में जो हर एक पॉइंट है ना, अगर हमारे a बार एंड b बार नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो एक प्लेन को वो जन्म देंगे, मींस दे विल जनरेट अ प्लेन। ये वाला a बार और ये वाला b बार एक प्लेन को जनरेट करेंगे, और उस प्लेन में हर एक पॉइंट जो रहेगा उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार और b बार लिख सकते हैं। मतलब हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट p in that plane vectorially represented as x times a bar plus y times b bar, where xy belongs to real number. That is the definition of the point in a vector form. तो ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, x टाइम्स a बार प्लस y टाइम्स b बार, ये 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 चीज इंडिकेट कर रहा है कि उस प्लेन में, मतलब a बार और b बार से जो प्लेन जनरेट हो रहा है, उस प्लेन में जो हर एक पॉइंट है, वो पॉइंट यानी उसका जो वेक्टर है, उसको अगर आप ओरिजिन से कनेक्ट करोगे तो उसका पोजीशन वेक्टर आप लिख पाओगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार, दैट इज एक्स टाइम्स ए बार प्लस वाई टाइम्स बी बार। चलो, यहाँ पे बात चल ही रही है तो मैं आपको पोजीशन वेक्टर की कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, क्या है, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है जो कि 2D प्लेन में है या 3D स्पेस में है, तो आप वो आप ये चेक कर देना कि उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो वो वाला जो पॉइंट रहेगा और वो वाला जो वेक्टर आपको मिलेगा, वो इटसेल्फ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट टर्मिनल पॉइंट ए रहेगा। बात को ध्यान से समझ लेना। अगर आपके पास, चलो 3 डायमेंशन कंसिडर करते हैं, या चलो अब 2D में ही बात चल रही है तो 2 डायमेंशनल प्लेन कंसिडर करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप समझ लेना। अब अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है ओ ए बार, या कोई भी वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा है, किसके साथ, जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इस वेक्टर को मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर। ये वाला जो वेक्टर रहेगा, जो कुछ भी वेक्टर रहेगा, उसको मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, and position vector of point A is written as A having position vector A bar। इसको कैसे पढ़ते हैं, A having position vector A bar। अगर इस लैंग्वेज से समझ नहीं आ रहा, तो प्लेन में जो इनफाइनाइट पॉइंट रहते हैं उसमें से अगर मैंने कोई भी पॉइंट यहाँ पे P कंसीडर कर दिया, तो हमेशा एक बात याद रखना कि प्लेन में जो सारे के सारे पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रहता है। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट था P हैविंग कोऑर्डिनेट x, y। तो अगर मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करवाया और इस P पॉइंट को मैंने टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर कहा और O पॉइंट को इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर कहा, तो ये जो मुझे OP बार नाम का वेक्टर मिल रहा है ना, ओपी बार नाम का वेक्टर, वो वेक्टर रहेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो इस पॉइंट को वेक्टोरियली हम पी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टोरियली इस पॉइंट पी को अब हम अब हम वेक्टोरियली पी हैविंग पोजीशन वेक्टर पी बार ऐसे कंसीडर करेंगे। क्या बोलेंगे, पी हैविंग पोजीशन वेक्टर पी बार। अगर मेरे पास उसी प्लेन में तीसरा पॉइंट है, और कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसका नाम है मतलब वो पॉइंट है पॉइंट बी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट बी का मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर डिनोट करते हैं हम बी बार से, स्मॉल बी बार से। तो मैं बोलूंगा पॉइंट बी इज हैविंग पोजीशन वेक्टर बी बार, एंड इफ यू ज्वाइन ओरिजिन एंड पॉइंट बी, तो आपको आपको क्या मिलेगा, आपको एक वेक्टर मिलेगा। और वो जो वेक्टर है वो वेक्टर है बी बार, और इसी को आप ओ बी बार भी बोलते हो। ओ बी बार इज इक्वल्स टू बी बार।
समझ में आ रही चीजें? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी चीजें। देखो मुश्किल नहीं है, बस आपको चीजें थोड़ी सी इनिशियल स्टेज पे इमेजिन करनी आनी चाहिए। अब देखो, अब मैं आपको फिर से एक कंसेप्ट और बताऊंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे पास पॉइंट मान लो क्यू है, और उसके कोऑर्डिनेट्स वो 2 डायमेंशन में है ना पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट्स है मान लो -3, 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में चल रहे हैं ना हम। तो ये वाला जो ओ क्यू वेक्टर रहेगा ना, ओ क्यू बार इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 i कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप और जे कैप क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इन चीजों को समझ लेना कि अगर किसी पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -3, 1, तो उस पॉइंट क्यू का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा स्मॉल क्यू बार, उसको हम लिखेंगे ओ क्यू बार। तो ओ क्यू बार नहीं लिखते हम जनरली क्यू बार लिखते हैं। तो क्यू बार आ जाएगा -3 i कैप प्लस जे कैप। यानी अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, पॉइंट मान लो पॉइंट ए, विच इज हैविंग पोजिशन वेक्टर, सॉरी विच इज हैविंग कोऑर्डिनेट्स -2, √3, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए बार, एंड वो रहेगा किसके बराबर? -2 i कैप प्लस √3 जे कैप के बराबर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उन्होंने क्या बोला है, दिस इज 2D स्पेस, 2D स्पेस, 2D प्लेन बोलना चाहिए था, वेयर जनरेटर आर ए बार एंड बी बार, इट्स बेसिस इज दीज टू वेक्टर्स। मतलब बेसिस यानी क्या होता है? जिनके जरिए हम प्लेन को जनरेट करते हैं, या जिनके जरिए प्लेन जनरेट होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स रहेंगे तो उनके जरिए प्लेन डिटरमाइन किया जाता है। अब मेरे पास अब मेरे पास जो वेक्टर्स है ना, वो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर तो है, लेकिन वो थोड़े और स्पेशल है, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी है। तो मैं बोलूंगा इन टू डायमेंशनल प्लेन द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स बार, सॉरी द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर का मतलब मैंने कल बताया था, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, एंड in Cartesian coordinate system or in a plane, the unit vector along y-axis is denoted by unit vector along y-axis is denoted is denoted by j cap. ओके, इसका मतलब अगर मतलब ये वाला जो पॉइंट रहेगा ना, मान लो इस पॉइंट को आप ए कह देना, इस पॉइंट को आप बी कह देना, तो ये वाला जो पॉइंट ए रहेगा उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 1, 0, और ये वाला जो पॉइंट बी रहेगा उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0, 1। समझ में आ रहा है? इसलिए तो मैंने उसको आई कैप कहा ना। मैंने क्या बोला था आपको? अगर आपके पास प्लेन में कोई भी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर 1, 0 होंगे तो उसको आप लिखोगे 1 i कैप प्लस 0 j कैप, और इसी का मतलब है आई कैप। समझ में आ रहा है आपको? और अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है बी बार बी, तो उसका पोजीशन वेक्टर बी बार क्या आ जाएगा? उसका पोजीशन वेक्टर बी बार आ जाएगा 0 i कैप प्लस 1 j कैप, दैट इज जे कैप इटसेल्फ। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा सिनेरियो है। तो ये जो आई कैप एंड जे कैप रहते हैं ना, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए जो आपके स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर है वो है आई कैप एंड जे कैप। स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर यानी इस कार्टेशियन प्लेन को वो बना रहे हैं, जिनको हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कार्टेशियन प्लेन का हर एक पॉइंट हम वेक्टोरियली एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप एंड जे कैप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, उन्होंने वही दिया है, वी डिफाइन द यूनिट वेक्टर आई कैप एंड जे कैप एंड देन व्हाटएवर दे हैव गिवन, दैट इज ओके। ठीक है, अब बात चलेगी वेक्टर इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो चलो वेक्टर इन थ्री डायमेंशन भी आगे होगा आई थिंक। वेक्टर इन टू डी और वेक्टर इन थ्री डी नहीं दिया है क्या? हाँ, यहाँ पे दिया है वो। तो चलो आज इतना ही कवर हो सकता है। थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, आपके पास अब तीन एक्सेस आते हैं। कितने एक्सेस आते हैं? तीन एक्सेस। देखो मैं यहाँ पे आपको समझाने का ट्राई करूंगा। तीन एक्सेस अपने पास आते हैं। तो देखो ये जो वर्टिकल एक्सिस रहता है ना, ये जो वर्टिकल एक्सिस रहता है, हाँ, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट देन मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, तो ये जो आपको दिख रहे हैं वो है, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द प्लेन। प्लेन स्पेस, दैट इज द स्पेस। ये क्या है? स्पेस है। दैट इज द थ्री डायमेंशनल इन नेचर, थ्री डायमेंशनल इन नेचर स्पेस है ना। मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए, तो स्पेस यानी द वॉल्यूम विच कैन बी ऑक्यूपाइड, है ना। तो ये जो है, अब देखो, अब यहाँ पे थ्री डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन एक्सेस रहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अगर आपने लिखा तो जेड एक्सिस आप इजीली बता सकते हो बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा, हाँ, अगर मेरा एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, तो जेड एक्सिस ना मुझे राइट हैंड थंब रूल से ऐसे ऊपर मिलेगा। किधर मिलेगा? ऊपर मिलेगा। राइट हैंड थंब रूल मतलब एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ आपको फिंगर्स कर्ल करने हैं, तो ऊपर आपको जो एक्सेस मिलेगा वो आपका पॉजिटिव जेड एक्सेस रहेगा। और बाकी के जो है वो तो निगेटिव वाले एक्सेस आपको तो पता ही है कि ये वाला जो एक्सेस रहेगा, ये निगेटिव जेड एक्सेस रहेगा। ये वाला जो एक्सेस रहेगा, वो निगेटिव एक्स एक्सिस रहेगा। और ये वाला जो एक्सिस रहेगा, वो निगेटिव वाई एक्सिस रहेगा, जिसके जरिए आपको प्लेन नजर आ रहा है, मतलब जहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रहा है। तो अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है, चलो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे आज, अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है P इन अ स्पेस, तो मैं क्या करता हूँ पता है, उस P पॉइंट से ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन मिल रहे हैं, ये जो स्पेस है ना एक्स वाई जेड, ये जो आपको थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रही है, विच कंसिस्ट ऑफ थ्री प्लेन्स। ये वाला एक्स वाई प्लेन एक है, मतलब मेन प्लेन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे आएंगे, आपको पता चलेगा आगे जाकर। हाँ, ये वाला एक एक्स वाई प्लेन, उसके बाद ये वाला वाई जेड प्लेन, और ये वाला जेड एक्स प्लेन और एक्स जेड प्लेन। बाकी के तो, बाकी भी प्लेन है, लेकिन इनके जरिए एक स्पेस जनरेट होता है। क्या जनरेट होगा? एक स्पेस जनरेट होगा, है ना। ये वाला एक, चलो थोड़ा बड़ा साइज कर सकते हैं इसका, ये तो सबसे बड़ा है। हाँ, हाँ, तो ये वाला एक प्लेन, उसके बाद ये वाला एक प्लेन, अरे अरे अरे, कलर, ये वाला दूसरा प्लेन, और ये वाला तीसरा प्लेन। तो ऐसे तीन प्लेन, आपको मेन प्लेन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब एक्स वाई प्लेन, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन है एक्स वाई जेड के, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के, क्योंकि पीछे भी तो प्लेन है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे कितने रहेंगे? आई थिंक ये वाले चार, ये वाले चार, ये वाले चार, ये वाले चार, आठ रह सकते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा रहेंगे, थ्री थ्री 27 कॉम्बिनेशन आएंगे एक्स वाई जेड।
एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। हमारे पास सिक्स है, सिक्स एक्सेस है, उसमें से दो दो एक्सेस के जरिए प्लेन बनाया जाता है, where repetition is not allowed। तो 6c2 यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 6 इंटू 5 अपॉन 2, 15। ओके, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, मैंने अपना लॉजिक यूज किया यहाँ पे। एक्स एक्स डैश एक्स वाई डैश एक्स जेड डैश, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 1 2 3, 1 2 3, तो 9 प्लेन्स बनते हैं। कितने? 9 प्लेन्स बनेंगे, एक्स एक्स डैश एक्स वाई डैश एक्स जेड डैश एक्स वाई, ओ बहुत सारे बनेंगे, 9 नहीं, 1, इसके साथ भी तो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्लेन बनेंगे। कितने बनेंगे? 12, ठीक है, 12 प्लेन्स बनेंगे। हम्म, ओके, कितने भी बनने दो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। मैं तो देखो इस वर्ल्ड में चला गया मैं, कैलकुलेशन में, तो ये जो पॉइंट पी है, कोई भी पॉइंट पी रहेगा, वो पॉइंट पी अभी वाईजेड प्लेन पे नहीं है, ये स्पेस में पॉइंट है। अगर कोई भी पॉइंट स्पेस में है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से प्लेन के ऊपर, सारे प्लेन्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो ये वाला एक, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और मैंने एक पैरेललोपिपेड बनाने का ट्राई किया। क्या किया? पैरेललोपिपेड बनाने का ट्राई किया। तो ये इस केस में पैरेललोपिपेड नहीं, इस केस में तो ये क्यूबॉइड रहेगा, क्यूबॉइड या तो क्यूब, क्योंकि ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये भी बात बतानी चाहिए थी सबसे पहले। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन एक्सेस होते हैं, और वो तीनों एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, और आपका जो एक्स एक्सिस रहता है उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर रहता है, वो यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस के ऊपर जो यूनिट वेक्टर रहता है, वो वाला यूनिट वेक्टर कौन सा यूनिट वेक्टर रहेगा? ओ, को अब हटा नहीं सकता, हाँ, एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के कैप। तो यहाँ पे है आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के कैप। तो मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट पी की। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसका मतलब अगर आप उस पॉइंट पी से एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ये एक्स वाई प्लेन है, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा जेड यूनिट्स। लेट मी चेंज द कलर एज वेल। देखो कलर के जरिए चीजों को समझना थोड़ा सा आसान जाता है, कंफ्यूजन भी लग सकता है आपको, लेकिन समझ लेना आप। हम्म, तो देखो ये जो होता है ये जेड डिस्टेंस रहेगा। कौन सा डिस्टेंस रहेगा? जेड डिस्टेंस। मतलब ये जो जेड कोऑर्डिनेट्स है वो आपका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस बता रहा है, पॉइंट का, पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस है,
दैट इज जेड। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पड़ा है, उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो है वाई यूनिट्स। यहाँ पे भी आपने परपेंडिकुलर मारे हैं, ये सारी चीजें परपेंडिकुलर है, हाँ? ठीक है। और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। ठीक है। तीन जो मेन प्लेन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। ये प्लेन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिख रहा है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, उससे अगर आप वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे उस पॉइंट से, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज द एक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अगर ये वाला एक्स है तो ये वाला भी एक्स रहेगा, टोटल बोल रहा हूँ, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये वाला y है तो ये वाला भी y रहेगा। कौन सा वाला? चलो यहाँ पे नहीं बताता हूँ मैं आपको, बस ऊपर ऊपर से बताता हूँ। ये वाला x है तो ये वाला भी x रहेगा, ये वाला y है तो ये वाला भी y रहेगा। ठीक है। ये वाला z है तो ये वाला भी z रहेगा। और ऐसे करते करते आपको ये कंप्लीट करना है। ये y है तो ये भी y। ठीक है। ये x है तो उसका पैरेलल x, ये x, ये वाला x और ये वाला x। ठीक है। अगर ये y है, अगर ये y है तो ये वाला y, ये वाला y, ये वाला y। ओके, ये चार y रहेंगे। अब अगर ये z है, ये z है तो ये वाला z, ये वाला z और ये वाला z। तो समझ में आ रहा है? x x x x, देन y y y y, एंड देन आपको जो पिंक कलर से दिख रहा है वो है जेड 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 जेड। समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो ऐसा होता है, किसी भी पॉइंट P से आप क्या करते हो, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो प्लेन के ऊपर, और वो प्लेन के ऊपर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलता है, उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर से आप एक्सेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, और इस फिगर को आप कंप्लीट कर देते हो, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाती है कि ये कार्टेशियन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लोकेट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो दैट इज ऑल अबाउट दैट। अगर आपके पास ये वाला पॉइंट पी है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स वाई जेड क्या होते हैं मैंने बताया आपको। तो इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है पी बार, वो आ जाएगा। जनरली हम पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर बार कहते हैं, क्योंकि उसको हम वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं, आपको आगे जाकर समझ में आएगा। अगर इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है आर बार, इसका मतलब इस ओरिजिन से लेकर, दिस इज द ओरिजिन, इस ओरिजिन से लेकर ये जो आपको वेक्टर नजर आ रहा है, ये वाला वेक्टर आर बार, ये किसके बराबर रहेगा? मतलब ये इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर रहेगा x टाइम्स आई कैप प्लस y टाइम्स जे कैप प्लस z टाइम्स के कैप, क्योंकि आपके पास जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है। अगर मेरे पास पॉइंट पी रहता है जिसके कोऑर्डिनेट 1 - 3 एंड √3 2√3 रहते हैं, तो इस पॉइंट P का, या अब P को वेरिएबल पॉइंट से दर्शाते हैं तो इसको मैं पॉइंट A बोलता हूँ। तो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट है वो 1 - 3 एंड 2√3 है। तो इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा A बार इज इक्वल्स टू आई कैप, 1 आई कैप यानी आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2√3 के कैप। ठीक है। बाकी की जो बातें हैं इसके आगे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड आज हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। चीजों को, आज की जो चीजें हैं उनको ध्यान से समझिएगा, सो दैट आप 3D ज्योमेट्री इमेजिन कर पाओ। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।